उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू के लिए एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 15 तारीख को जो कोविड कर्फ्यू खत्म हो रहा था उसे 22 तारीख तक के लिए सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर रियायत दी गई है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बाजार में, तो बाजार को फिर से जिस तरीके से व्यापारी ये बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हफ्ते में 5 दिन जो है बाजार खुलने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से तय किया गया है कि भले ही संक्रमण की रफ्तार कम हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद केवल 3 ही दिन जो है बाजार खोले जाएंगे। और ऐसे में हफ्ते में केवल 3 दिन बाजार खुलेंगे। साथ ही साथ ये तय किया गया है कि जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन जो है पूरी तरीके से करना होगा, यानी कि जो सख्ती पहले थी, भले ही कुछ राहत दी गई हो, लेकिन एक बार फिर से जो कोविड कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है उसमें राहत के साथ साथ सख्ती जो है लागू रहेगी, यानी कि 3 दिन बाजार खुलेंगे। और देख सकते हैं कि इस समय किस तरीके से बाजार में पूरी तरीके से भीड़ जमी हुई है। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भले ही कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और जो बेफिक्री है उसे एक तरीके से खत्म करना चाहिए, क्योंकि बेफिक्र का ही नतीजा था कि दूसरी लहर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना कर्फ्यू है उसने अपने पैर पसारे और लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार डराते हुए नजर आए हैं। कह सकते हैं कि जो राहत दी गई है उसमें जो मिठाइयों की दुकान है उसे केवल 5 दिन तक खोलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि मिठाई वाले लगातार सरकार की तरफ से मांग कर रहे थे और उनसे मुलाकात भी की थी और ये कहा गया था कि 5 दिन जो है दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। तो आज की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें तय किया गया है कि 5 दिन जो है दुकान खोली जाएगी। और उसके अलावा शादी समारोह है उसमें 50 लोगों की अनुमति दी गई है। पहले 20 लोग शामिल करने की अनुमति थी, जिसमें तय किया गया था कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जिनके पास नेगेटिव होगी उन्हीं को शादी में आने की अनुमति होगी, लेकिन उसको अब 50 बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अंत्येष्टि यानी कि आने वाले लोगों के लिए भी 50 की संख्या की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई हालातों को देखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर तय किया गया है कि जो जिलाधिकारी हैं वो एक तरीके से फैसला लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटो और विक्रम के साथ साथ अब बसों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। और ये देख सकते हैं कि बाजार में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और इसी को डर को देखते हुए अभी फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। खुद जो शासकीय प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि अभी हालात भले ही काबू में हो, लेकिन 22 तारीख के बाद ये तय होगा कि किस तरीके से अगर हालात बाकायदा काबू रहते हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया को जो है शुरू किया जा सकता है। लेकिन 3 जिलों के लिए जो है चारधाम यात्रा भी खोलने की फैसला लिया गया है और ये तय किया गया है कि 3 जिलों में ही चारधाम यात्रा चलेगी, जिसमें बद्रीनाथ के धाम के दर्शन केवल चमोली के लोग कर पाएंगे, रुद्रप्रयाग के लोग एक तरीके से केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे, साथ ही साथ उत्तरकाशी के जो लोग हैं